अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो अभी तक हम एक भी टाइम ट्रैवलर से मिले क्यों नहीं? क्योंकि टाइम मशीन बनने के बाद आप कितने ही फ्यूचर में क्यों ना हो, आप वहां से आज जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं वहां आ ही सकते हैं। क्या टाइम ट्रैवलर्स को अपने मिशन सीक्रेटली कंप्लीट करने पड़ते हैं, या फिर टाइम मशीन्स की लिमिट होती है जहां वो उस लिमिट से ज्यादा आगे या पीछे नहीं जा सकते? क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन भी है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अब मान लेते हैं कि फ्यूचर से कोई टाइम ट्रैवलर आया है, अब हम क्या करेंगे? कैसे जाना जाए कि ये आदमी या औरत कोई फ्रॉड नहीं है? उनकी टाइम मशीन कैसी होगी और ये काम कैसे करेगी? क्या हमें कोई रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? और अगर हमने ये रूल्स तोड़ दिए फिर हमारा क्या होगा? चलिए जानते हैं साइफाइल्स के इस एपिसोड में। साल 1998 में जॉन टिटोर नाम के एक आदमी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। उसका कहना था कि वो एक टाइम ट्रैवलर है जो साल 2036 से आया है। उसने ये भी कहा कि अमेरिका की एक वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने साल 2034 में एक टाइम मशीन बना ली है। एक फोरम में किए गए पोस्ट में जॉन ने उसकी टाइम मशीन के डिजाइन्स और फोटोज भी अपलोड किए थे, वो भी बारीक डिटेल में। इसी के बीच जॉन अचानक गायब हो गया। तो जॉन यहाँ क्यों आया था? उसका मिशन क्या था? क्या उसने उसका मिशन कंप्लीट कर लिया? क्या ये सब सच है या फिर एक होक्स? क्या आपको ये अजीब लग रहा है? मैं इतने सारे सवाल क्यों कर रहा हूँ? ये सब तो ठीक है, पर क्या टाइम में मूवमेंट पॉसिबल है? जी हाँ है, बिल्कुल है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर अगर हम किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट के संपर्क में आते हैं, जैसे कि एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल, तब उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से उस फील्ड में मौजूद सारी चीजों के लिए टाइम धीमे चलेगा। मिसाल के तौर पर क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर में जब कूपर ब्लैक होल के ऑर्बिट में घूम रहे मिलर्स प्लैनेट पर चंद घंटे बिताता है, तो यहाँ अर्थ पर कूपर की बेटी जो उसके ब्लैक होल के करीब जाने से पहले एक छोटी सी बच्ची थी, वो कुछ ही घंटों में बूढ़ी हो जाती है। क्योंकि ब्लैक होल के चक्कर लगाते मिलर्स प्लैनेट पर कूपर का 1 घंटा अर्थ पर 7 साल के बराबर था। पर ग्रेविटी टाइम को कैसे अफेक्ट कर सकती है ना? दरअसल आइंस्टाइन के अनुसार स्पेस और टाइम दोनों मिलकर एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक बनाते हैं और उस फैब्रिक को ग्रेविटी बेंड कर देती है। याद रहे, स्पेस टाइम एक ही यूनिट है और कोई भी भारी चीज इस स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देगी। ठीक ऐसे टाइम ट्रैवल करने का एक और तरीका भी है, और वो है तेज मूव करना। बहुत तेज मतलब बहुत तेज, ज्यादा मतलब मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा भी तेज। जब आप लगभग लाइट की स्पीड तक पहुंचने लगोगे तब टाइम आपके लिए बहुत धीमा हो जाएगा। यहाँ तक कि थ्योरेटिकली अगर आप लाइट की स्पीड c यानी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलोगे तो टाइम ही रुक जाएगा। इसलिए आइंस्टाइन के इक्वेशंस में कोई भी चीज जिसका वजन 0 नहीं है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती, ऐसा नजर आता है। इसलिए बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि हम पास्ट में नहीं जा सकते। उनका कहना है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन तो है पर सिर्फ फ्यूचर की दिशा में। पर जॉन टिटोर का क्या? उसका तो कहना है कि वो फ्यूचर से पास्ट में आया है। आइए जरा जॉन की टाइम मशीन पर एक नजर डाल लेते हैं। इस मशीन का नाम है C204। जॉन का कहना था कि इस मशीन के अंदर 2 माइक्रो सिंगुलैरिटीज थीं, यानी कि 2 छोटे ब्लैक होल्स, और इसमें ग्रेविटी सेंसर्स भी थे जो उस मशीन को स्पेस टाइम में लॉक कर देते थे। और जॉन ने यह मशीन अपनी कार में इंस्टॉल की थी। उसका कहना था कि यह मशीन जॉन को अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन से 60 साल पीछे या आगे ले जा सकती थी। तो हम कैसे पता करें कि जॉन कोई फ्रॉड नहीं था जो बस इंटरनेट पर सस्ती फेम चाह रहा था? ये प्रूव करना उतना ही मुश्किल है जितना कि टाइम ट्रैवल खुद। एक चीज हम ये कर सकते हैं कि हम टाइम ट्रैवलर्स के टेस्ट ले सकते हैं। टाइम ट्रैवलर्स फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसे वेरीफाई करके हम मान लेंगे कि ये कोई जेन्युइन टाइम ट्रैवलर है या नहीं, या फिर वो फ्यूचर की कोई टेक्नोलॉजी लाकर हमें दिखा सकता है जिसके आधार पर हम उसे जेन्युइन कह सकें। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है जहां टाइम ट्रैवलर्स के होने की पॉसिबिलिटी को टेस्ट किया गया था? साल 2009 में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी, लेकिन इसका इनविटेशन उन्होंने पार्टी के कुछ दिन बाद दिया। अगर कोई टाइम ट्रैवलर सच में होते तो वो पास्ट में जाकर हॉकिंग की पार्टी अटेंड करते, पर अफसोस
पार्टी में कोई आया ही नहीं और इसकी बिना पर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने मान लिया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। पर क्या हो अगर टाइम ट्रैवल के कुछ रूल्स हों कि आप इवेंट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ना आप किसी को बता सकते हैं कि आप टाइम ट्रैवलर हो, क्योंकि ऐसा करने से आप टाइमलाइन बदल सकते हो। तब तो ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं आएगा। टाइम ट्रैवलर्स है या नहीं ये फिलहाल तो कह पाना मुश्किल है, पर आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम ट्रैवल बिल्कुल मुमकिन है। तो आप और हम मिलकर वेट करते हैं हमारे टाइम ट्रैवलर मेहमान का।